नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट पहले ही कर चुके हैं और जिन लोगों ने अभी पार्ट फर्स्ट को नहीं किया वो जा कर के उस पार्ट फर्स्ट को कर लें, जिसमें बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग संबंध को निकालते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ आई बटन में भी दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किए थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए बी विवाहित युगल हैं। ठीक है, ए बी जो हैं वो विवाहित युगल हैं। सी डी का भाई है और सी ए का भाई है। बी डी से किस प्रकार संबंधित है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, संबंध बताना है किसका, बी और डी का। ये देखो एसएससी स्टेनो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर जो जो बोलता जाता है वही वही हम करते जाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला ए तथा बी विवाहित युगल है, मतलब विवाहित युगल मतलब पति पत्नी है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ ए और बी ये क्या है, दोनों पति पत्नी है, मतलब इसमें एक पति है और एक पत्नी है। ठीक है, सी तथा डी भाई हैं। अब सी और डी भाई हैं तो उनको कहाँ पर लिखें, उनको हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, पहले अभी इसको छोड़ते हैं। ये वाला अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा ना, इनमें ए बी कुछ नहीं है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ सी ए का भाई है। अब जो सी है वो किसका भाई है, ए का भाई है। तो हम क्या करें, यहाँ पर ये ऐसे करके भाई है ना, तो बराबर में लिख देंगे उसके। तो क्या हो जाएगा, ये भाई सी, सी ए का भाई है, मतलब ए का भाई कौन है, सी है। सी मतलब ये प्लस लग जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों लगाते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में बताया था। अब देखो ये भाई हो गया। अब यहाँ से ये वाले को अब उठा लेंगे क्योंकि हमें ये सी आ गया ना। अब सी और डी में कुछ संबंध बन रहा है तो हम अब इसको यहाँ से उठा लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, सी तथा डी भाई हैं। अब ये भी देखो भाई ही हैं। ठीक है, ये भी भाई है, ये जो हमारा सॉरी ये डी है, जो ये भी भाई है सी डी। ये देखो ये भाई हो गए। ठीक है, ये भाई हो गए और ये विवाहित हो गए, विवाहित। ठीक है, ये लोग हो गए। अब क्या बोल रहा है इसमें, बी डी से किस प्रकार संबंधित है। जो ये बी है, कहाँ, ये बी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, बी डी से किस प्रकार संबंध हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर समझ लो, ये उसका क्या है, पति है और ये पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर। अब देखो आप अपने आप को मानो। ठीक है, ए अपने आप को मानो, मैंने पहले ही बताया ना आपको कि अपने आप को मान लो, वो सिचुएशन में अपने आप को मान लो। अब देखो ए को अगर अपने आप को मानो तुम, ठीक है, आप अपने आप को ए मानो, फिर क्या होगा, सी आपका कोई भाई है। ठीक है, डी भी आपका कोई भाई है। इसमें ये नहीं बता रहा कि छोटा भाई है कि बड़ा भाई है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ नहीं लिखा कि छोटा कि बड़ा, लेकिन भाई है। अब आपकी जो पत्नी होगी, आपकी जो ये देखो ए हो, तो आपकी जो पत्नी होगी वो उस भाई की क्या लगेगी। देखो दो चीज़ लग सकती है, क्या, एक अगर मेरा भाई मुझसे छोटा है, अगर ये डी, अगर ये जो डी है, डी अगर ये मुझसे छोटा हो गया तो देवर लगेगा। ठीक है, और अगर यही बड़ा हो गया, अगर मेरे से बड़ा हुआ तो क्या लगेगा, उसमें जेठ लग जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, ये देखो ये वाला हमारा, ये ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें या तो देवर हो सकता है या तो जेठ हो सकता है। इसमें का संबंध, इनका बी और डी का संबंध। ठीक है, इस प्रकार से निकालना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि मिस्टर जो कुमार हैं उनके दादाजी, मिस्टर कुमार, अब हमको क्या करना है, हमको अपने को ही मानना है आगे चल के, मिस्टर कुमार हम ही हैं, हम ही सब कुछ हैं। देख लेना, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं, मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, उनका एकमात्र बेटा है, इकलौता बेटा है। पुत्री नहीं है तो मतलब एक ही बेटा है। ठीक है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। अब देख कल बोल रहा है मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ, ठीक है, पुत्री के 2 बुआ एवं 3 चाचा हैं। ठीक है, अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या होगी क्रमशः कितनी कितनी होगी। हमको ये निकालना है। चलो अब देखते हैं हम लोग इसको। मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर लिख देते हैं मिस्टर कुमार, हम लिख लेते हैं। ठीक है,
एम के लिख देते हैं। ये मिस्टर कुमार हो गए। मिस्टर कुमार के दादाजी, मतलब दादाजी कौन होगा मिस्टर कुमार के? दादाजी कौन होगा? मतलब पापा को दादाजी बोलते हैं। तो ठीक है, इनको और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं मिस्टर कुमार को यहाँ पर। मिस्टर कुमार ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दादाजी है ना, तो यहाँ भी इसके कौन होंगे? मिस्टर कुमार क्या होंगे? अभी पापा होंगे बीच में, फिर उसके पापा को क्या बोलेंगे? ये यहाँ पर, ये जो होंगे ये यहाँ पर, ये दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, मिस्टर कुमार से इसका क्या संबंध है? दादा का संबंध हो जाएगा। दादा उसी को तो बोलते हैं। ठीक है, ये भी मतलब इसके पापा हो जाएंगे ये, और ये ऐसा बन गया। अभी इससे पुत्री नहीं है, मतलब पुत्री नहीं होगी। ठीक है, अब मिस्टर कुमार की पुत्री, अब यहाँ पर मिस्टर कुमार, ये देखो ये मिस्टर कुमार है जो, ये मिस्टर कुमार की पुत्री। अब इसकी क्या करना है हमको? पुत्री निकालना है। तो पुत्री कहाँ होगी? नीचे होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई क्या हो जाएगी? मिस्टर कुमार की पुत्री हो जाएगी। ये पुत्री, यहाँ पर कुछ भी एक पुत्री हो गई उनकी। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? पुत्री के 2 बुआ, अब 2 बुआ और 3 चाचा हैं। बुआ चाचा कौन होते हैं? ठीक है, बुआ चाचा जैसे आप समझ लो कि आप अपने आप को मान लो। ठीक है, जैसे आप अपने आप को ये मानो, ये पुत्री मानो। ठीक है, ये पुत्री मानो अपने आप को। ये लास्ट में आया है ना हमारा, इसको हमको मानना है, ये वाली पुत्री को मानना है। तो अगर पुत्री देखो तो आपके पापा कौन हो जाएंगे? आपके पापा कौन होंगे? मिस्टर कुमार होंगे ना। आपके पापा जो होंगे मिस्टर कुमार हो जाएंगे, मतलब ये हमारे पापा हो गए। ठीक है, अब देखो बुआ किसको बोलते हैं? पापा की बहन को बुआ बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल। और चाचा किसको बोलते हैं? पापा के भाई को चाचा बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब जो बोल रहा है उसको लिखते हैं। पुत्री के मतलब ये मिस्टर कुमार की ये जो पुत्री है, इसके क्या है? 2 चाचा हैं और 2 बुआ हैं। मतलब यहाँ पर क्या कर दें, ये 2 बुआ हो जाएंगी, और इधर क्या कर दें, कितने चाचा? 3 चाचा हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब इतना आ गया। अब क्या बोला है? अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की, अब ये मिस्टर कुमार जो है इनके दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्रमशः क्या होगी? अब पोतियों और पोतों की संख्या क्या हो जाएगी? मतलब इनके लिए जो हो जाएंगी, ये तो उनका ये हुआ ना, ये एम के जो है मिस्टर कुमार, ये भी तो उनका पोता ही हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, क्योंकि देखो तुम्हारे मतलब कौन होंगे? अगर दादाजी हो गए, ठीक है, दादाजी, फिर उसके पापा, मतलब आपके पापा, दादाजी, फिर पापा, फिर आप, तो दादाजी के लिए तो आप तो पोते हो गए कि नहीं? बिल्कुल। तो हमको क्या बताना है यहाँ कि पुत्री, ये पोतियाँ कितनी हैं और पोते कितने हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो होंगी, ये हो जाएंगी ना, क्या हो जाएंगी? ये पोतियाँ हो जाएंगी। क्यों नहीं होंगी? क्या बिल्कुल होंगी। और क्या हो जाएंगे? ये यहाँ पर, ये क्या हो जाएंगे? ये पोतों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या हम लिख सकते हैं, क्या क्या कि 2, यहाँ पहले पोतियाँ पूछा है ना, तो 2 हैं और पोते कितने? 3। इतना लिख दे, क्या यही हो जाएगा क्या इसका आंसर? क्या है क्या कोई आंसर? 2 और 3, और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कि ये 3 चाचा तो हैं, लेकिन ये एम के भी तो है, साथ में एम के भी तो है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये 3 हो गए प्लस 1, ये भी तो एम के को भी जोड़ोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 3 नहीं आएगा, 2 और 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ता है, अगर नहीं लगाते तो यहाँ पर ये 2 और 3 को हम करेक्ट कर देते और हमारा आंसर गलत हो जाता, और हमको लगता कि हम तो सही करके आए हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा 8वां क्वेश्चन। देखो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, या ये समझ में नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। देखो ये तो यूट्यूब में है, रिकॉर्डेड है, आप लोग बार बार करके इसको देख सकते हो। और अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो आप लोग कमेंट में बताओ कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? पी क्यू और आर भाई हैं। अब पी क्यू और आर का भाई है। देखो यहाँ पर पढ़ने में हमने गलती की है। क्या गलती की है? देखो यहाँ पर क्या गलत कर दिया है कि पी, ये देखो क्यू और आर का भाई है, तो यहाँ पर मैंने लाइन से पढ़ दिया तो समझ नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पी क्यू और आर का भाई, जो पी है वो क्यू और आर दोनों का भाई है। ठीक है, अब एस आर की माँ है, टी पी का पिता है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चितांत रूप से सत्य नहीं
हो सकता है। तो चलो पहले लिख लेते हैं हम वैसे ही। पी जो है तो क्यू और आर का भाई है, हम यहाँ लिख देते हैं पी को। ये देखो ये पी है, क्यू और आर का भाई है। ये देखो यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू हो गया। और क्या कर लें यहाँ पर, आर किधर को लिखें, इधर लिख, कहीं भी लिख लेते हैं। आर को यहाँ लिख दिए, क्या है ये, सब दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है, ये भाई हो जाएंगे, ठीक है। पी जो है क्यू और आर का भाई है, नहीं सॉरी, यहाँ पर देखो ये पी जो है ये क्यू और आर का भाई है, मतलब ये इनमें ये चिन्ह नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, ठीक है। अभी हमको पी आर और क्यू नहीं पता कि वो क्या है, स्त्री है कि पुरुष है। अब क्या है, एस आर की माँ है, जो एस है वो क्या है, यहाँ पर देखो ये जो एस हो जाएगी, आर की क्या हो गई, ये माँ हो गई, ठीक है, ये माँ हो गई। टी पी का पिता है, अब टी जो है, टी यहाँ पर लिख देते हैं, ये टी हो गया, वो क्या हो जाएगा, पी का पिता हो जाएगा, ये पिता हो गया, ठीक है, ये पिता हो गया, इतना हो गया। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन निस्तांत रूप से सत्य नहीं होगा, कौन सा सत्य नहीं होगा। अब देखो पहले इसको समझने की ज़रूरत है हमको, क्या तो क्या समझेंगे इसमें, देखो ये तीनों अगर ये भाई हैं, आर पी क्यू, मतलब ये अगर तीनों भाई हैं, सगे भाई हैं या कोई, तो इनके माता पिता तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे। तो देखो अगर ये आर है, समझ लो मैं पी हूँ, मेरा कोई भाई आर है, ठीक है, मैं पी और मेरा भाई आर और क्यू सब हैं, ठीक है, हम तीन भाई हैं। और देखो तो अब मैं ये बोल दूं कि मेरी माँ ये है और वो बोल दे कि मेरे पिता ये हैं, तो सेम ही हुआ ना, कि वो मेरे भी तो वो पिता होंगे और उसके भी तो वो माँ होगी ना। तो इनमें दोनों में क्या संबंध हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टी एस क्या हो जाएंगे, विवाहित हो जाएंगे, ठीक है, ये विवाहित हो गए। अब देखो क्या बोल रहा है, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये जो तीनों है ना, ये तीनों, ये जो है इनके बच्चे हो जाएंगे। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए वाला, टी क्यू का पिता है, जो ये टी है, ये टी है जो, ये क्यू का पिता है, बिल्कुल हाँ ये सही है, ये वाला सही हो जाएगा कथन। क्यू टी का पति है, जो क्यू है वो टी का पति है नहीं, ये तो बाप बेटे का संबंध है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत होगा, ये वाला सही था। अब क्या है देखो, एस पी की माँ है, अब एस जो है वो पी की माँ, आर की माँ हो या पी की माँ, इनमें भी माँ का संबंध ही बनेगा, तो ये भी सही है, ठीक है। टी एस का पति है, ये देखो अभी बताया ना, टी और एस ये दोनों हैं, ये दोनों क्या है, पति पत्नी विवाहित हो गए ना, तो ये हो गया, ठीक है, ये भी सही है। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, ये नहीं वाला पूछ रहा है ना, तो हमारे ये वाला बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो गया। तो देखा किस प्रकार से हमको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, क्या आप लोग कर सकते हो, क्या करो, देखो वीडियो को पॉज करो और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, कि कैसे होगा इसका, और जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है, कर लिया। चलो अब हम देखते हैं। के ने एल से कहा, अब के जो है, ये देखो ये के है और ये एल है, ठीक है। अब क्या बोला है, के ने मतलब इसने इससे कहा, एल से कहा, तुम मेरे पति के, अब ये जो के है ना, देखो अब यहाँ से जैसे जैसा बोलते जाएगा वैसा करेंगे, जो तुम मेरे पति के, अब इसका के का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा कोई, ठीक है, यहाँ पर हम लिखे क्या, इस साइड लिख देते हैं, ठीक है, इधर यहाँ पर कोई पति हो जाएगा, ठीक है, इसका, ठीक है, मतलब ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, पति के दामाद, अब ये जो पति है इसका दामाद, ठीक है, इसका दामाद कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर इसको दामाद को लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर में इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कोई दामाद हो गया, ठीक है, दामाद की बेटी हो, दामाद की क्या है ये क्या है, बेटी है। एल के से किस प्रकार संबंधित है, अब एल जो है ये जो है के से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है इसमें। तो देखो ये कितना इजी है, ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि के है कोई, समझ लो मैं के हो गया, ठीक है, मैं के हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पति, अब मेरा कोई समझ लो
आप भी अपने आप को एज्यूम बस करना होता है। इसमें पहले ही बता चुका हूँ ना, कई बार मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि अपने आप को एज्यूम कर लो। क्या हो गया, मैं हो गया, अब समझ लो मेरा पति, या जो भी होता है, तो ये पति हो गया, ठीक है। अब कोई मतलब लड़की होगी, उसका पति होगा, ठीक है। पति जो होगा, ये देखो, पति का दामाद, पति का दामाद मतलब क्या होगा, मतलब मैं और मेरी पत्नी जो होगी उसका दामाद कौन होगा, दामाद कौन होगा, मतलब दामाद कौन होगा, मेरी जो हमारी बच्ची होगी उसका पति दामाद होगा, बिल्कुल उसका पति दामाद होगा ना। तो क्या होगा उससे, इससे और इससे क्या संबंध है, दामाद की, फिर दामाद की जो बेटी होगी, वो जो दामाद होगा उसकी बेटी क्या होगी, मतलब हम क्या हो जाएंगे, नानी नाना हो जाएंगे, बिल्कुल नानी नाना होंगे कि नहीं होंगे। जो हमारे जो दामाद होगा उसकी जो बेटी होगी, मतलब हमारे बेटी की बेटी, ये समझ लो हमारे बेटी की बेटी क्या होगी, हमारी, हम नाना नानी हो जाएंगे, मतलब नातिन बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल। तो हमारा मतलब ये के से एल का क्या संबंध हो जाएगा, नातिन का होगा, नातिन है क्या कोई ऑप्शन, ये वाला, ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखा, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारा 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, हम तो मान ही रहे हैं पहले से ही, ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध है। देखो, इस प्रकार क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, हाँ चलो, आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे। देखो, ये कोई इतना बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आप लोग को क्या करना है, कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है, कि क्या आ रहा है। देखो, जब तक आप लोग करोगे नहीं तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग क्वेश्चनों को करना सीख गए होंगे कि कैसे रक्त संबंध निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें क्या बोलते हैं कि ये उस तस्वीर की ओर इशारा करके कहा, या एक औरत से कहा, या ऐसे वाले कुछ क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।